नमस्कार दोस्तों आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आए हैं बिहार डीएलएड इंटेक्स एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जो कि दोस्तों 2024 में पूछे गए। 2024 का जितना भी शिफ्ट था दोस्तों उन सभी क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे विज्ञान का यह क्वेश्चन है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे दोस्तों आप तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचे और सबसे पहले दोस्तों पहुँचे। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कहना दोस्तों कि पौधों के नस्लों में सुधार करने का जो लक्ष्य है दोस्तों उत्पादित करना वह क्या है। रोगों मुक्त प्रजातियाँ, अधिक उपज देने वाली प्रजातियाँ, इसके बाद आप यहाँ पे रखिएगा शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियाँ और डी ये सभी। तो पौधों के नस्लों में सुधार करने का जो लक्ष्य उत्पादित करना है ना तो वो दोस्तों कौन सा है तो वह है दोस्तों रोग मुक्त प्रजातियों यानी कि उसमें कोई बीमारी ना हो, अधिक उपज देने वाली प्रजाति यानी कि अधिक से अधिक हमको दोस्तों वो लाभ दे और शीघ्र परिपक्व यानी जल्द ही क्या हो पक जाए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है निम्नलिखित में से कौन दूध क्षारकीय अम्ल है। तो दोस्तों दूध क्षारकीय अम्ल यहाँ पे H2SO4 है हाइड्रो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ये दोस्तों दूध क्षारकीय अम्ल है। और इसके बाद दोस्तों आप याद रखिए H3PO4 यह त्रिक्षारकीय अम्ल क्या दोस्तों त्रिक्षारकीय अम्ल है, आप याद रखिएगा H3PO4। इनका रासायनिक नाम होता है फास्फोरिक अम्ल दोस्तों। और यहाँ पे HCl और HNO3 ये दोस्तों ये दोनों क्या हैं एकल दोस्तों क्षारकीय अम्ल है, एकल क्षारकीय अम्ल आप याद रखिएगा। ये दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि दोस्तों हमारे पेट के अमाशय में पाया जाता है यानी पेट में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रोपेनोइक अम्ल है। तो दोस्तों प्रोपेनोइक अम्ल यहाँ पे बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। दोस्तों इनको हम कर सकते हैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH इस तरह से हम लिख सकते हैं, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कहना दोस्तों कि मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है क्योंकि मिट्टी उष्मा का डैश होता है। तो दोस्तों मिट्टी जो है ना जो उष्मा का जो है कुछ चालक होता है, क्या होता है कुछ चालक होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी कारण गर्मियों के मौसम में ठंडा होता है और जाड़े के मौसम में गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिकर के वर्गीकरण में अकशेरुकी जीवों में दोस्तों नहीं होते हैं। तो यहाँ पे वो प्रोटोजोआ नहीं होते, क्या दोस्तों प्रोटोजोआ नहीं होते। इनमें कौन कौन से होते हैं दोस्तों अकशेरुकी में दोस्तों इनमें पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा मोलस्का एनेलिएट्स इकाइंडोमर्स प्लेटवर्म। उसके बाद दोस्तों निडेरियंस और स्पंज ये 7 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कह रहा जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं वो क्या कहलाते हैं। गुणसूत्र में 2 से अधिक दोस्तों पूर्ण सेट होते हैं तो उनको कहते हैं दोस्तों बहुगुणित। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, क्या कहते हैं बहुगुणित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण से नहीं माना जाता है। तो पर्यावरण से नहीं दोस्तों मानते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG को, क्या किसको दोस्तों वो CNG को दोस्तों कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कह रहा मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। बुद्धि और चतुराई का केंद्र से पूछ रहा है तो यहाँ पे सेरिब्रम ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको हाइपोथैलेमस दिखता होगा तो यह दोस्तों है ना मानव शरीर के जो तापमान है उनको नियंत्रित करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। मेडुला जो है हमारे शरीर के सभी अनबलेक्टरी एक्सल यानी हृदय का धड़कना होता है। उसके बाद दोस्तों ब्लड प्रेशर होता है, श्वसन क्रिया जो होता है ये सबको क्या करता है यह नियंत्रित करता है। और दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन है सेरिब्रम का काम क्या है आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। ये दोस्तों आप लोग के लिए
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा निम्नलिखित में से किस में त्रिगुणित केंद्रक पाए जाते हैं। तो दोस्तों त्रिगुणित केंद्रक भ्रूणपोष में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, भ्रूणपोष। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति कर रही है, तो कण की गति क्या होगी। तो दोस्तों कण की गति होगी द्विविमीय या दो आयामी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, द्विविमीय या दो आयामी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कहना जी का वर्तमान मान है लगभग। तो दोस्तों जी का जो वर्तमान मान है वह है 6.673 इंटू 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों जी को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और दोस्तों इनको देने वाले कौन है? तो कैवेंडिश है। कौन दोस्तों? कैवेंडिश है। इनको देने वाले हैं कैवेंडिश, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है 900 kg पर मीटर स्क्वायर घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है तथा वह तेल जो है ना वह तेल 1000 kg पर मीटर क्यूब घन के पानी पर तैरता है। तो तेल का घनत्व डैश, यानी यहाँ पे डैश होना चाहिए, kg पर मीटर क्यूब में होना चाहिए। दोस्तों देखिए यहाँ पे घनत्व दिया है ठोस तेल का, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जल का दिया है, तो जल ये इतना है और दोस्तों यहाँ पे ये इतना है। तो कह रहा है कि तेल का घनत्व कितना होगा, तो तेल का घनत्व दोनों के बीच में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि दोस्तों इससे ऊपर होना चाहिए, इससे नीचे होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि बाहरी कान कहलाता है। हमारा जो कान होता है दोस्तों, इस तरह से कान होता है ना, तो ये जो कान है दोस्तों, इसका जो बाहरी ये है, इनको हम क्या कहेंगे? तो दोस्तों इनको कहा जाता है कर्ण पल्लव। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या कहता है? कर्ण पल्लव। कर्णपट वह परत होता है जिस पर कंपन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे कंपन यानी कि पर्दा जो होता है दोस्तों, उनको कहते हैं कर्णपट। यहाँ पे जो पर्दा जो कहता है छेद हो गया पर्दा में, वो अंदर की ओर होता है, तो उनको कर्णपट कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। हेम कर्णपट पर ध्वनि का कंपन उत्पन्न करता है, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में किस मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन है? तो दोस्तों मिट्टी के कटाव का जो है ना प्रमुख कारण पूछ रहा है, तो वह है जल। जैसे वर्षा होता है तो मिट्टी अपने वर्षा जल क्या करता है, अपने साथ मिट्टी को लेते जाता है। जैसे आप लोग घर पे देखे होंगे कि औल्ती में पानी गिरता है और वहाँ का मिट्टी दोस्तों हट जाता है, बहुत सारा मिट्टी हट के बह जाता है पानी के साथ। तो मिट्टी का जो कटाव का कारण है प्रमुख वह है जल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा कितनी होती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा 0.003% होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कितना दोस्तों? 0.003। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे दोस्तों यह पूरा मान दिया है, अगर परसेंट में पूछेगा ना तो आप 0.03% दीजिए। ठीक है, इतना। नहीं तो दोस्तों परसेंट नहीं रहेगा, तो ये मान आप याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों नाइट्रोजन कितना रहता है? तो 78% रहता है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन पूछेगा दोस्तों तो वो होता है 21%, यानी पूरा यानी कि पूरा जो पूछेगा ना एक्यूरेट, तो दोस्तों उनका मान हो जाएगा तब 20.99, आप याद रखिए। ठीक है, ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरो में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे दोस्तों? रियो डी जेनेरो में। और दोस्तों कब किया गया था? 1992 ईस्वी में। और ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ब्राज़ील में। कहाँ पे है? तो ब्राज़ील में है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहे सलाल जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्तों सलाल जो स्थित है कश्मीर में। कहाँ पे? कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, प्रतिरोध का सूत्र होता है। तो दोस्तों प्रतिरोध यानी आर बराबर दोस्तों होता है, आर बराबर वी बाई आई होता है। क्या होता है? आर बराबर वी बाई आई। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि वी क्या हो गया दोस्तों? यह विभवांतर हो गया, विभवांतर हो गया, और आई क्या है? यह धारा है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, स्विच लगाए जाते हैं। तो दोस्तों स्विच को कहाँ पे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? तो दोस्तों इनको गर्म तार में लगाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम दोस्तों अपने नेक्स्ट
दिन की ओर यानी कि नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यह दोस्तों पूछा गया 2024 का जो सेकंड सिटिंग यानी दूसरा दिन था दोस्तों, उसमें पूछा गया। जितना भी सेट है ना, उन सभी सेट को हम दोस्तों इनमें कवर करने वाले हैं, यानी कि या 1 तारीख हो या 4 तारीख हो, हम पहले बोल चुके हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रहा है तो आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि जितने भी क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं दोस्तों, उनका आप आंसर ज़रूर कीजिएगा। इससे ये आपको पता चल जाए कि सही में आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता है या नहीं, या आप जितना पढ़ रहे हैं उतना आप यानी कि जितना आप इनपुट कर रहे हैं उतना आउटपुट कर रहे हैं या नहीं, ये आपसे सबको समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन इसका कहना है दोस्तों कि खदानों जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है। तो दोस्तों इन सभी से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो दोस्तों ये ऊर्जादायक पदार्थ है, ऊर्जादायक, इनसे हमको ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों प्रोटीन क्या है? तो ये दोस्तों बॉडी बिल्डिंग इसको कहते हैं, यानी कि ये बॉडी बनाने का काम करता है। जितना भी ऊतक या टिश्यू जितना भी दोस्तों हैं उनका निर्माण करने में यह काम करता है। कौन? प्रोटीन। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे विटामिन और खनिज लवण, इनका काम दोस्तों क्या है? प्रतिरोधी या सुरक्षात्मक का काम है इनका। और दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, नीचे दिया गया हुआ समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों यह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे फल पकाने में प्रयोग किया जाता है? तो फल पकाने में दोस्तों C2H4 का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? C2H4 का, यानी एथिन का प्रयोग किया जाता है। फल पकाने में एथिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, क्या जल का क्वथनांक डैश है? तो जल का क्वथनांक पूछ रहे हैं दोस्तों, तो जल का क्वथनांक यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कितना दोस्तों? 100 डिग्री सेल्सियस। यही दोस्तों अगर केल्विन पूछेगा तो इसमें दोस्तों 273 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 373, आप याद रखिएगा। केल्विन पूछेगा तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है विक्टकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था? तो दोस्तों 5। कितना? 5 मापदंडों का प्रयोग किया था। जैसे पोषण का तरीका हो गया, शारीरिक संरचना हो गया, प्रजनन का तरीका हो गया, कोशिकीय संरचना हो गया और फाइलोजेनिक संबंध हो गया। इन सभी पे इसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, निम्नलिखित में कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्टीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों डिप्टीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए जो बच्चों को दिया जाता है दोस्तों, वो है DPT टीका। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, क्या ओजोन परत में ह्रास इनमें से किसके कारण होता है? तो ओजोन परत में ह्रास क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, यानी CFC के कारण होता है। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। ये दोस्तों होता है कैसे? तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 3 अणु जब मिलता है ना, तो ये इनका निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? तो दोस्तों इसमें जैविक और अजैवीय, यानी अजैव और जैवीय, यानी जीवीय और अजीवीय दोनों सम्मिलित हैं। यहाँ पे आप जैविक भी कर सकते हैं, जैविक और अजैविक, यहाँ पे आप ये भी याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पुरुष स्त्रीकरण की एक विधि है? पुरुष स्त्रीकरण की एक विधि है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। पहला कहना है वेस्कोटोमी यानी नसबंदी, बी गोलियां, सी कापाटी और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर हो जाएगा वेस्कोटोमी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। कापाटी दोस्तों महिला के लिए, इसके बाद गोलियां भी महिला के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण इतना है, तो 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल क्या होगी? तो दोस्तों चाल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तो चाल पूछ रहा है। प्रारंभिक वेग यहाँ पे 20 मीटर दिया है और त्वरण हमको ए दिया है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, और समय 2 सेकंड दिया है, यानी कि तीनों दिया है। तो हम सूत्र लगा सकते हैं V = U + 2AT,
क्या लगा सकते हैं, v बराबर u प्लस AT। टू ने दोस्तों AT सिर्फ लगाएंगे, तो यहाँ पे v हमको दिया हुआ है नहीं, तो हमको वेग पूछ रहा है ना 4, तो v बराबर 20 प्लस a 4 गुना 2 8 8 20 28, तो यहाँ पे 28 मीटर पर सेकेंड होगा। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन में डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, यह भार बराबर है, तो किसके बराबर है दोस्तों, तो दोस्तों हम जानते हैं W2 माइनस W1 कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों भार न पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, केजी दिया है लेकिन भार पूछना है, यानी एफ पूछ रहे हैं, बल। तो बल बराबर होता है m इंटू जी। तो एम हमको 20 दिया और जी का मान हम 9.8 ले सकते हैं, इनका मान 9.8 होता है जी का। इनको उड़ाएंगे तो यहाँ पे 0 से 0 और 98 गुना 2, तो दोस्तों 8 हाथ में 1 18 1 19 196, तो 196 न्यूटन। ऑप्शन और बी यहाँ पे आप राइट आंसर कीजिए, अब 196 न्यूटन। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है, जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तब उसका वजन 8 न्यूटन रहता है, तो उस वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव का वजन क्या होगा, यानी इसमें से इनको दोस्तों घटा दीजिए। आप क्या करिए, घटा दीजिए तो हो जाएगा 2 न्यूटन। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर क्या है, तो दोस्तों परिसर पूछ रहा है, यानी श्रव्यता, यानी मनुष्य में कितना से कितना जो होगा दोस्तों तो मनुष्य सुन पाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो दोस्तों 20,000 को आप 20 के आप याद रखिए, के भी आपको कभी कभी लिखा जाता है, तो 20,000 को 20 के, ये भी आप याद रखिएगा। और 20 हर्ट्ज से कम को दोस्तों क्या कहते हैं, तो 20 हर्ट्ज से कम को दोस्तों कहते हैं इंफ्रासोनिक, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा को कहते हैं दोस्तों अल्ट्रासोनिक, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों, 2 भागों में, एक है जैविक संसाधन, दूसरा है अजैविक संसाधन, आप दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, नाइट्रोजन का दोस्तों आपको बताएं थे इससे पहले 78%, जब परसेंट उड़ाएंगे तो ये दोस्तों नीचे आ जाएगा, यानी 0.78 होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया है, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन दोस्तों 1992 में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग बताइए कि दोस्तों यह कहाँ पे किया गया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम बताए हैं, तो आप लोग ज़रूर इनका आंसर दीजिएगा। अगर आप लोग आंसर दीजिएगा तभी हम समझेंगे कि आप लोग हमारे वीडियो को अच्छी तरह से देख रहे हैं, नहीं तो समझ जाएंगे कि आप लोग सुपर फास्ट की तरह आप लोग कर रहे हैं हमारे वीडियो को, यानी कि इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि तापीय ऊर्जा के उत्पादन में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो तापीय ऊर्जा के उत्पादन में, तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर होगा कोयला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है, तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई पूछ रहे हैं, तो वो दोस्तों 1 यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्या दोस्तों 1 यूनिट, यानी इनको दोस्तों किलोवाट घंटा भी आप लोग याद रखिएगा, किलोवाट घंटा दोस्तों ये भी पूछे जाते हैं, किलोवाट दोस्तों घंटा आप लोग याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, और दोस्तों कह रहा है कि चित्र में दिया प्रदर्शित विद्युत परिपथ के बिंदु ए और बी के बीच का प्रतिरोध क्या होगा, तो दोस्तों इन दोनों के बीच का प्रतिरोध पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ से आप लोग पकड़िए, यहाँ से पकड़िए दोस्तों आप लोग, और यहाँ से यहाँ देखिए एक भी जोड़ नहीं ना है, तो नहीं जोड़ है तो क्या होगा, ये दोस्तों श्रेणी में होगा, यानी श्रेणी। तो R बराबर हो जाता है श्रेणी में R1 + R2, तो यहाँ पे 3 + 3 ये हो जाएगा दोस्तों 6। आप लोग इनको नोट करते जाइए, ये हो गया 6। तो दोस्तों जब इनको हम सीधा करेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा क्या, यहाँ से ये हो जाएगा और फिर ये दोस्तों 1 बन जाएगा, ठीक। तो ये और ये दोस्तों तब क्या हो जाएगा समांतर में, तो समांतर में होता है 1/r बराबर 1/r1 +
1/R2। तो आप याद रखिएगा, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। तो 1/R1 प्लस 1/R2, तो यह आप याद रखिएगा। तो हमारा कितना निकला था, 3 ना। तो 1/3 प्लस, सॉरी यहाँ पे 3 3 6 निकला था। 1/3 प्लस 1/6, ये हो जाएगा दोस्तों 6। 2 प्लस 1 तो 3, मतलब 1/2 हो गया। तो यहाँ पे से भी आर का मान हो जाएगा दोस्तों। जब आर निकालें, 1/r का मान हुआ 1/2, आर निकालेंगे तो 2 होगा। तो यहाँ का यानी कि इनका भी और इनका भी कितना हो गया, 2 हो गया। क्या हो गया दोस्तों, तो 2 ओम हो गया। अब दोस्तों ये सब किस में आ गया, श्रेणी में। अब श्रेणी में आ गया तो सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 2 प्लस 3 प्लस 3, 6 2 8, तो 8 ओम हो गया। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्या दोस्तों, 8 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों, अवतल दर्पण। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों मनुष्य को अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच जब रखा जाता है ना, तो उसका प्रतिबिंब आवर्धित और सीधा प्रतीत होता है दर्पण के पीछे। और दोस्तों यहाँ पे उत्तल दर्पण है, इनका प्रयोग हम करते हैं मोटर वाहनों के साइड मिरर में, यानी साइड में जो लगा रहता है तो वो उसके लिए, ठीक है, आप याद रखिएगा। चलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट दिन की ओर। नेक्स्ट दिन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, और दोस्तों यह पहला क्वेश्चन इसका दिया है। कहना है दोस्तों कि नीम का उपयोग एक प्राकृतिक, कृत्रिम या कृमिनाशक के रूप में किया जाता है, क्योंकि। तो दोस्तों नीम का प्रयोग क्यों करते हैं, तो दोस्तों यह नीम के सत्व में अजाडिरॉक्टिन नामक तत्व पाया जाता है, जो कि एंटीफिडेंट कंपाउंड की भांति कार्य करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है सामान्य अम्ल की उपस्थिति में फेनोल्फ्थालीन का रंग रहता है। तो दोस्तों इनका रंग रंगीन होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर दोस्तों यही सामान्य क्षार के रूप में पूछता है, क्षार के साथ उपस्थिति में, तो इनका रंग हो जाता है दोस्तों गुलाबी। क्या हो जाता है, गुलाबी। अगर क्षार में पूछता तब गुलाबी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अम्ल पूछ रहा है तो रंगीन। दोस्तों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कहना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है। तो दोस्तों इनका आधार है तत्वों की परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अभी दोस्तों वर्तमान वर्गीकरण में तत्वों की परमाणु संख्या, लेकिन मेंडलीव के दोस्तों अगर पूछ देगा मेंडलीव के कारण में, तो तत्वों का द्रव्यमान था। क्या दोस्तों, तत्वों का द्रव्यमान पे आधारित, द्रव्यमान भार पे। इसको दोस्तों दिया था मोसले ने, यानी परमाणु संख्या वाला मोसले ने दिया था, जिसको आधुनिक आवर्त सारणी में भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है 5354, यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से एक से अधिक संयोजकता वाले तत्व हैं। तो एक से अधिक पूछ रहा है, तो एक से अधिक विकल्प सही है। ऑप्शन ए सी, यानी आयरन भी होगा और कॉपर भी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा निम्नलिखित में कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है। तो एकल झिल्ली से घिरे हुए है लाइसोसोम। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों कौन, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। और माइक्रोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस। और दोस्तों प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम। राइबोसोम दोस्तों प्रोटीन का निर्माण करता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, पत्ती की किनारों के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना क्या कहलाता है। तो दोस्तों यह कहलाता है बिंदु स्रवण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों कहलाता है, तो बिंदु स्रवण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कीटनाशक आमतौर पर किस पर कार्य करता है। तो दोस्तों कीटनाशक जो कार्य करता है दोस्तों, वो कैसे करता है, तो ये तंत्रिका तंत्र पे करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है फलों के पकाने के लिए निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन उत्तरदायी है। तो हार्मोन पूछ रहे हैं दोस्तों, तो हार्मोन है एथिलीन। कौन सा, एथिलीन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आप लोग बताइएगा
कि साइटोकाइनिन का कार्य क्या होता है, आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने लोग इनका आंसर दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों इनको लिखने वाले हैं डार्विन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कौन दोस्तों? डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा निम्नलिखित में कौन चालक का मात्रक नहीं हो सकता है। तो चालक का मात्रक इनमें से सेकंड पर मीटर नहीं है। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। किलोमीटर पर घंटा है, मीटर पर सेकंड है, सेंटीमीटर पर सेकंड है, यानी तीनों है, लेकिन डी नंबर नहीं है। नेक्स्ट है, चंद्रमा के सतह के नज़दीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से दोस्तों गिर रही है, तो डैश किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा, उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, उनका त्वरण अलग अलग होगा और उन्हें समान परिमाण के बल की अनुभूति होगी। तो दोस्तों इन सभी में इनका राइट आंसर होगा किसी भी क्षण उनका वेग समान हो जाएगा। जैसे हम पत्थर गिरा रहे हैं, उसके बाद कोई बोतल गिरा है, तो कहीं पर जाकर यह दोस्तों क्या होगा, समान हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक पारा बैरोमीटर में यदि पारा युक्त ट्यूब में पारामीटर ऊपर उठे हो तो क्या होगा। अगर वो ऊपर उठता है दोस्तों यहाँ पे हो जाता है कि वर्षा होने की यहाँ पे दिया है, पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा, पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान रहेगा, पारा स्तंभ की लंबाई ट्यूब में बढ़ेगा और एक से अधिक विकल्प सही है। यहाँ पे ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा ध्वनि तरंगे सबसे तीव्र गति से गमन करते हैं, तो ठोस में गमन करते हैं सबसे अधिक, और दोस्तों सबसे कम कहेगा तो निर्वात में सबसे कम। आप लोग याद रखिएगा। अगर प्रकाश का कहेगा, यहाँ ध्वनि है ना, तो अगर प्रकाश का कहेगा सबसे अधिक कहाँ पे होता है, गमन करता है, तो निर्वात में। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों पूर्वी तट पे पूछ रहा है, तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है ओजोन परत में छेद के लिए कौन से गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। और दोस्तों आप बताइएगा कि इन चारों में से सबसे हल्का गैस कौन सा है। तो गैस आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा, सबसे हल्का गैस कौन सा है। तो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, पृथ्वी यानी तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन है ना, यह किया गया। तो दोस्तों तृतीय पूछ रहा है ना, तो ना ही जोहान्सबर्ग में था, ना ही लंदन में दोस्तों हुआ था, तो ना ही न्यूयॉर्क में हुआ था। तो दोस्तों यह हुआ तो कहाँ पे, तो यह रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ पे? रियो डी जेनेरो में हुआ था। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन दिया है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है। दोस्तों जीवाश्म ऊर्जा पूछ रहा है, तो इनमें से कोयला जो है यह जीवाश्म ऊर्जा है। देखिए दोस्तों रिपीट हो रहा है ना क्वेश्चन, तो इसलिए कहते हैं आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिए, और दोस्तों पूरा वीडियो को अच्छी तरह देखिए। कहाँ पे दोस्तों कितना बार रिपीट होता है आप लोग जरूर देख सकते हैं। यहाँ पे ये 2 बार रिपीट हो गया, इससे पहले भी 2 बार रिपीट हो गया था। इसी तरह आप लोग जरूर एक बार रिविजन कर लीजिए जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हम यही कहेंगे, अगर आपको अच्छा रैंक चाहिए तो एक बार प्रीवियस ईयर रिविजन कर लीजिए। उसके बाद जो हम दोस्तों कुछ क्वेश्चन देंगे, जो कि दोस्तों इसके आधार पर हम देंगे बना के, उनको आप जरूर देख लीजिएगा। तो वहाँ से आपको निश्चित है कि 50/50 आ जाएंगे। 100 में 100 हम नहीं कहते हैं दोस्तों, 50 कहते हैं। कितना? 50 जरूर आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, किसी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाली इलेक्ट्रॉनिक की संख्या इतना है। चालक से प्रवाहित धारा का मान पूछ रहा है। किसका दोस्तों? तो धारा का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं दोस्तों Q बराबर होता है NE दोस्तों, NE। और E का मान जो तो दोस्तों क्या होता है, E का मान यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है ना। तो इसी में क्या करेंगे हम दोस्तों, 10 और 20 को गुना करेंगे, यानी 10 से 20 को गुना कर देंगे, तो ये दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों Q बराबर इतना हो गया। हमको I पूछ रहा है, तो I बराबर Q/T यानी 1.632 × 10⁻16 बटे दोस्तों यहाँ पे 1 सेकेंड। तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे
10.2 गुना 10^17, 10.2 गुना 10^17 ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। इसका वोल्ट मीटर का प्रयोग। और विद्युत धारा मापने के लिए दोस्तों आमीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा मापने के लिए करते हैं। यहाँ पे आप लोग गैल्वेनोमीटर देख रहे हैं दोस्तों, इनका प्रयोग दोस्तों हम करते हैं विद्युत धारा की जो परिमाण है ना उनके साथ साथ दिशा को भी मापता है। ये कौन? गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा के जो परिमाण है और इनके साथ साथ दिशा भी नापता है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहे हैं लेंस का सूत्र क्या है? तो दोस्तों लेंस का सूत्र पूछ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अब दोस्तों नेक्स्ट दिन की ओर। मतलब नेक्स्ट दिन क्या पूछा गया था, तो यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि खाद्यान्नों जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये भी रिपीट क्वेश्चन आ गया, तो इनका आंसर आप लोग कमेंट कर जरूर दीजिएगा। ठीक है, इनका अगर नहीं दिए हैं तो समझ जाएंगे कि आप लोग जो है ना वीडियो को अच्छी तरह नहीं देखते हैं, कहीं कहीं से देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इनका आंसर जरूर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या दूध का पीएच मान यानी पीएच मूल्य क्या है? तो दोस्तों दूध का पीएच मूल्य पूछ रहा है, तो होता है 6.6, ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर। किसका? दूध का। दोस्तों दूध में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं, जिनके कारण दोस्तों दही जमता है। ठीक है, और दूध फट जाता है। दोस्तों दूध को मापते हैं दूध मापी, जिसको दोस्तों लैक्टोज मीटर कहते हैं, लैक्टोमीटर कहते हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंध बनाता है? तो जो मैग्नीशियम सल्फर है ना, मैग्नीशियम सल्फर, यह जब अभिक्रिया करता है ना किसी तत्व से, तो वो बनाता है आयनिक बंध। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि घर का रोशनदान छत के काफ़ी निकट दिया जाता है। जैसे घर बनाते हैं ना दोस्तों, सबसे ऊपर यानी छत के जो सटा के खिड़की छोड़ते हैं, जिसको वेंटिलेटर कहते हैं दोस्तों, वो क्यों देते हैं? इनका देने का कारण यह है, जब भी दोस्तों घर में हम रहते हैं, घर बंद रहता है, तो गर्म हवा ऊपर उठता है। गर्म हवा क्या होता है दोस्तों? गर्म हवा ऊपर उठता है, और दोस्तों ये जो ऊपर दिया है इसके होते हुए वो निकल जाएगा, इसलिए दोस्तों यह दिया जाता है। तो यहाँ पे इनका जो राइट आंसर हो जाए दोस्तों आप लोग का वो होगा, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठकर रोशनदान से बाहर निकल जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टिकर का साम्राज्य है। दोस्तों इनका साम्राज्य क्या है? इनका साम्राज्य है मोनेरा, प्रतिष्ठा, प्लांटे, एनीमिया और फंगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, झिल्ली से बंधी नलिकाओं, पुतिकाओं और कुंडों की एक जटिल प्रणाली है। दोस्तों ये कौन सी प्रणाली है? तो यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, क्या नाम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इनका मुख्यालय नैरोबी यानी केन्या में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना दोस्तों कि फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में कौन से पादप हार्मोन उत्तरदायी हैं? दोस्तों ये भी रिपीट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं कितना बार रिपीट किया जाता है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा दोस्तों? एथिलीन। दोस्तों ये भी रिपीट है, ये पूरे के पूरे जितना है ना वो दोस्तों रिपीट होते रहता है, इसलिए आप लोग जरूर प्रीवियस ईयर करके जाइएगा। क्या जीन के वैकल्पिक रूपों को क्या कहा जाता है? तो जीन के जो वैकल्पिक रूप है ना इनको कहते हैं एलील। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या कहते हैं? एलील। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहना है, किसी भ्रमशील वस्तु की चाल 0.06 मीटर पर सेकंड है, यदि चाल यानी यह चाल निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो यह चाल कहता है किसके, यानी कि यह मीटर पर सेकंड में है, तो किलोमीटर में बदलेंगे तो 18/5 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। 18/5 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों इसको जब नीचे करेंगे 2 जीरो होगा। दोस्तों इनको गुना कर दें, 18 छः के 108 होता है, और यहाँ पे दोस्तों 5 है, और यहाँ पे 500 हो गया। क्या दोस्तों? 500। हम दोस्तों 5 से पहले काट सकते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 का 5,
बचा 3 पंचा 31, यानी यहाँ पे दोस्तों ये भी नीचे आ जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा नीचे में, 2 पहले से एगो जीरो, यानी 0.216 हो जाता है, 0.216 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, पृथ्वी के तल से ऊंचाई h ऊंचाई तक उठाई गई किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा दोस्तों पूछ रहा है तो mgh होता है। और दोस्तों अगर काइनेटिक एनर्जी पूछता यानी कि स्थितिज ऊर्जा ये था ना, अगर गतिज ऊर्जा पूछता तो दोस्तों ये लेते 12 mv²। और दोस्तों fs तो आप लोग पता है, कमेंट कर जरूर बताइएगा आप लोग। और w दोस्तों ये शक्ति का प्रतीक होता है, या दोस्तों आप याद रखिएगा कार का प्रतीक W होता है। आप जो मान सकते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है कि उत्प्लावन बल को डैश के रूप में सभी जाना जाता है, तो रूप में भी जाना जाता है, किस रूप में जानते हैं उत्प्लावन बल को दोस्तों? तो उत्क्षेप बल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, डॉल्फिन, चमगादड़ और परपोइज क्या उपयोग करते हैं? तो ये सभी अल्ट्रासाउंड उपयोग करते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों ये लोग जो अंधेरे में उड़ते हैं ना, अंधेरे में तो इनको दिखता नहीं, लेकिन इन्हीं साउंड के कारण यह समझ आता है कि हमको किधर जाना है, किधर क्या चीज़ है या कोई वस्तु है वो क्या है, तो वहाँ पे इसको पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में दोस्तों यह अधिक सिंचाई, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायने से चलने वाले बिजली संयंत्र में किसके उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर स्थापित किए जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे SPM, ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर, इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। SPM यानी सुपरटेंडेंट पार्टिकुलर मैटर का प्रयोग करते हैं, इनको नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मानस वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह असम में, कहाँ पे? असम में। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, क्या है दोस्तों कि इनमें से कौन पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? तो पर्यावरण प्रदूषण का कारण पूछ रहा है, तो दोस्तों कोयला, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित चालक का, किसका दोस्तों? चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों चालक का प्रतिरोध चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है, तो प्रतिरोध धारा पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, क्या है दोस्तों कि बिजली की घंटी विद्युत धारा के किस सिद्धांत या प्रभाव पर कार्य करती है? तो दोस्तों बिजली की घंटी यह जो है ना, ये चुंबकीय प्रभाव पे काम करती हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या है दोस्तों श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, यानी कि यह श्वेत प्रकाश है और यहाँ से प्रिज्म से होकर गुजारेंगे तो सबसे अधिक जो विचलित होगा दोस्तों 7 रंगों में विभक्त होता है, तो वो कौन सा होता है? तो सबसे अधिक विचलित होने वाले हैं दोस्तों वो है बैंगनी, कौन सा? बैंगनी। और सबसे कम विचलित लाल होता है। अगर तरंगधर पूछ देगा दोस्तों, तरंगधर सबसे अधिक किसका होता है? तो लाल का अधिक होता है। और तरंगधर कम किसका होता है? तो बैंगनी का तरंगधर कम होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट दिन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, और दोस्तों कह रहा है इसका पहला प्रश्न, हरित खाद मिट्टी को क्या प्रदान कर समृद्ध बनाता है? तो हरित खाद यह दोस्तों मिट्टी को जो प्रदान करता है वह है दोस्तों नाइट्रोजन और फास्फोरस, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये जो अभिक्रिया दोस्तों दिया हुआ है ये कौन सी अभिक्रिया है? ये दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों द्विविस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है उसके संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सही है? परमाणु संख्या 15 है, कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तत्व वर्ग 15 का है, ये हो सकता है या नहीं भी। तत्व की संयोजकता 4 है, या तत्व अधातु है और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह जो है ना, यह अधातु तत्व, ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा दोस्तों? अधातु। यह दोस्तों फास्फोरस होता है, क्या दोस्तों? फास्फोरस, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन यौगिक नहीं है? तो यौगिक पूछ रहा है, नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे हवा यह यौगिक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों हवा यौगिक नहीं है। हवा तब है क्या है? तो दोस्तों यह मिश्रण है। क्या दोस्तों? मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत दोस्तों साइकस को वर्गीकृत किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है गोल्गी उपकरण की कमी है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है। ए जिगर की कोशिका है, ऊंच पौधों, नीलहरित शैवाल और ईस्ट। तो गोल्गी उपकरण की कमी किस में होती है दोस्तों? तो नीलहरित शैवाल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, नीलहरित शैवाल में। इनका दोस्तों काम क्या है? इनका काम है दोस्तों प्रोटीन और लिपिड को प्रोसेस करना और पैकेट के रूप में करना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का घटक नहीं है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी रिपीट आपको दिख रहा है। दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में 2 घटक थे, यानी एक जैविक था और एक अजैविक था। यहाँ पे पूछ रहा है तंत्र का घटक नहीं है, तो तंत्र का घटक कौन सा नहीं होगा दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। ये भी दोस्तों आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंध्र के छिद्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? यह जो दोस्तों एस्टोमेटा होता है ना, एस्टोमेटा को ही रंध्र कहते हैं, जो कि पत्ती के साइड में दोस्तों पाया जाता है, इस साइड में। दोस्तों इनका खुलना और बंद होना क्या कहलाता है? दोस्तों यह रक्षक कोशिकाओं में पानी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव युग्मनज और मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या का अनुपात क्या है? तो दोस्तों गुणसूत्रों का अनुपात है 2:1। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि इनमें से कौन सा स्वतंत्र रूप से गिरते हुए वस्तु के लिए सत्य है? तो स्वतंत्र रूप से गिरते हुए वस्तु के लिए इनमें निरंतर गियर शून्य त्वरण होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को जब हवा में छोड़ते हैं ना, वो कुछ दूर ऊपर जाकर क्या होता है दोस्तों? वह उड़ने लगता है। तो इनका कारण क्या है? तो यहाँ पे कहता है कुछ दूर तक ऊपर उठेगा और वहाँ पे तैरने लगेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहना एक तरल जिसका घनत्व मरकरी के घनत्व से दुगुना है का प्रयोग बैरोमीटर में किया जाता है, तब एक वायुमंडल दाब द्रव के कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा? कह रहे हैं घनत्व मरकरी के, तरल घनत्व वाले मरकरी के घनत्व के दुगुना होता है। उनका प्रयोग दोस्तों बैरोमीटर में करते हैं। तो एक वायुमंडल दाब द्रव के कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा 38 सेंटीमीटर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि ध्वनि उत्पन्न होने के बाद उसके बहुत दूर या बहुत देर तक बने रहने का उपयोग किया जाता है। तो ध्वनि उत्पन्न करने के बाद या होने के बाद जो बहुत देर तक बने रहता है वो कौन सी कहलाता है? तो वो कहलाता है तुरहिया, स्टेथोस्कोप, मेगाफोन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो मानव निर्मित पूछ रहा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, मानव निर्मित। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहे हैं इनमें से कौन सा लवण जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है? तो जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण मैग्नीशियम सल्फेट है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि वृक्ष को बचाना, यानी कटने से बचाना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों यह किनकी अध्यक्षता में किया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। और दोस्तों यह कहाँ पे हुआ था? तो उत्तराखंड में। दोस्तों पहले उत्तर प्रदेश था, अब उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कहना कक्ष और खंभात की खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा के विकास की संभावना है? तो कच्छ और खंभात की खाड़ी में दोस्तों यहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है?
तो दोस्तों बढ़ता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमो में डैश। तो दोस्तों डायनेमो क्या होता है, इसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलेगा दोस्तों, तो बैटरी, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर भी बदलता है। कौन दोस्तों, मोटर। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा, तो बैटरी। दोस्तों आप लोग याद रखें बैटरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, क्या ना दोस्तों, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करती है। तो रेटिना जो है ना वो प्रकाश को क्या करती है, परिवर्तित, तो विद्युत सिग्नल में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो रेटिना प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करती है। डैश के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या। अब दोस्तों यहाँ पे डैश तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये जो डैश है ना यहाँ पे होगा 11 Na दोस्तों, 11 Na 23, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सोडियम दिया हुआ था। तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या ये हो गया और परमाणु संख्या ये। जब दोस्तों द्रव्यमान संख्या से परमाणु संख्या घटाते हैं तो क्या होता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलता है। तो 23 में से अगर हम 11 घटाएंगे तो दोस्तों 12 निकलेगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रेंज। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है कि 100 वाट के एक बल्ब को 1 मिनट जलाने पर ऊर्जा की खपत होगी। यानी 100 वाट का कोई बल्ब है और 1 मिनट हम जलाते हैं उसको, तो कहते हैं कि ऊर्जा की खपत कितनी होगी। तो दोस्तों खपत बराबर होता है P इंटू टी। क्या होता है, P इंटू टी। तो यहाँ पे P कितना दें 100 और W दोस्तों यहाँ पे W हो गया गुना T का मान कितना था दोस्तों, तो 60 सेकेंड हो जाए, क्योंकि दोस्तों 1 मिनट है, 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर होता है। तो यहाँ पे 60 सेकेंड हुआ, यानी कि 600 जूल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है किसी चालक से होकर प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड में गुजरने वाली इलेक्ट्रॉनिक संख्या इतना है, तो चालक से प्रवाहित धारा क्या होगी। यानी कि आई का मान पूछ रहे हैं दोस्तों, किसका दोस्तों, आई का। तो दोस्तों हमको यहाँ पे दिया क्या सब है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की संख्या दिया है यानी कि n दिया है दोस्तों, और ई बराबर हम जानते हैं दोस्तों, ई बराबर होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम होता है। क्या दोस्तों, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम होता है। ये क्या होता है, n बराबर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों सॉरी ये ई बराबर था और n हमको इतना दिया है, तो हमको निकालना है कि आई। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों आई बराबर Q बाय टी, और दोस्तों Q होता है NE बाय टी। तो n 10 20 यानी कि 1020 गुना ई का मान 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। बट्टे में दोस्तों समय दिया है, तो समय कितना 1, तो ठीक है। तो जब इनको हम दोस्तों गुना करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 10 न बुला दीजिए, तो दोस्तों ये नीचे आएगा, फिर ये दोस्तों ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी एक जीरो है दोस्तों, इनको जब गुना करेंगे तो एक जीरो यहाँ से भी हटेगा। यहाँ पे 19 है, यहाँ से एक हट गया, एक यहाँ से 2 हटेगा, तो हो जाएगा 17। फिर दोस्तों जब हम इधर लाएंगे 2 पॉइंट इधर, तो हो जाएगा कितना, तो 16.32 इंटू 10 पावर माइनस 17 एम्पियर हो जाएगा, जो कि दोस्तों ये किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है। तो सबसे सक्रिय धातु दोस्तों यहाँ पे लोहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। लोहा के बाद दोस्तों लेड मतलब शीशा, इसके बाद दोस्तों कॉपर होता है, और दोस्तों इसके बाद मरकरी होता है यानी कि पारा। दोस्तों पारा जो है ना यह एक धातु है जो कि दोस्तों द्रव अवस्था में रहता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, कमरे के ताप पर। अगर अधातु पूछ देता है, अधातु दोस्तों अधातु जो कमरे के ताप पे रहता है तो वो रहता है ब्रोमीन। क्या दोस्तों, ब्रोमीन। दोस्तों आप इन दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, क्या नाम, वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति अरस्तु था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। कौन दोस्तों, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन यहाँ पे दोस्तों दिया है, यह होता है V/U, यानी कि प्रतिबिंब दूरी और बटे प्रतिबिंब दोस्तों यहाँ पे दूरी, प्रतिबिंब दूरी बटे
वस्तु की दूरी u होता है, वस्तु की दूरी, और v होता है प्रतिबिंब की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, एक बीकर में समान मात्रा में तेल, पानी और मरकरी को उदेला जाए तो व्यवस्थित होने के उपरांत बीकर में नीचे से ऊपर की ओर उनका क्रम क्या होगा। तो दोस्तों इनका क्रम होगा मरकरी पहले, फिर पानी, उसके बाद तेल। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात होगा। तो विस्थापन और दूरी का अनुपात दोस्तों 1 से कम और 1 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि फल निम्नलिखित में से किस पुष्प के भाग से बनता है। फल किस पुष्प के भाग से बनता है। तो दोस्तों यह अंडाशय से बनता है, यानी कि फूल का जो अंडाशय भाग है ना, वहीं से क्या होता है, फल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना CaOH का होल 2 होता है, CaOH का होल 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों बुझा हुआ चूना, इनको संगमरमर भी कहते हैं, और लाइम स्टोन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है ना, क्या क्या दोस्तों CaCO3 है ना, इनको दोस्तों कहते हैं लाइम स्टोन या संगमरमर। और इसके बाद कैल्शियम तो आप जानते हैं Ca, और CaO दोस्तों होता है CaO, ये क्विक लाइम होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वृक्षों को बचाना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों यह उत्तराखंड में शुरू हुआ था, उत्तराखंड में शुरू हुआ था दोस्तों, और यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा के अध्यक्षता में यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है। तो एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन सिरका कहलाता है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर है। आप दोस्तों याद रखिएगा 5 से 8% एसिटिक एसिड को सिरका कहते हैं, ठीक है, 5 से 8। अगर कहीं कहीं पर आपको 6 से 8 भी देगा तो आप दोनों राइट आंसर मारिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों ध्यान कि फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन उत्तरदायी है। तो पादप हार्मोन दोस्तों एथिलीन है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है मिट्टी का घर गर्मियों में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है। तो दोस्तों क्यों होता है। मिट्टी का ऊष्मा जो है ना, जब मिट्टी का जो है ना, जब ऊष्मा का होता है कुचालक, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, और नेक्स्ट दिन का यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्टीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों यह है DPT टीका। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, माइक्रोकोन्डिया की संख्या अधिक होगी। तो माइक्रोकोन्डिया की संख्या दोस्तों होती है अधिक अंकुरित बीज में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं आलू में अगेटी झुलसा रोग जो होता है वो किसके कारण होता है। तो ये दोस्तों होता है अल्टरनेरिया सोलानी के कारण। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होती है। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा मानसीराम में होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। मानसीराम कहाँ पे है। तो दोस्तों यह मेघालय में। कहाँ पे दोस्तों, मेघालय में। और मानसीराम अगर नहीं रहेगा तो आप ऑप्शन में चेरापूंजी रहेगा तो दोस्तों आप चेरापूंजी भी मार सकते हैं, दूसरे स्थान पे यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि आर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों यह नहीं पाया जाता है किसमें, यह पूछ रहा है, यह प्लेटीहेल्थम में नहीं पाया जाता। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। आप चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट दिन की ओर, यानी कि नेक्स्ट दिन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था उस पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि 1900 दशक में वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं को ढूंढ लिया था 1990 के दशक में। तो दोस्तों 1990 के दशक में 5
पदार्थ की अवस्था को ढूंढ लिया। तो पहले तो दोस्तों 3 थे मुख्यतः, ठोस था, द्रव था, इसके बाद दोस्तों गैस था। ये तो सबको पता है। लेकिन चौथा था प्लाज्मा। क्या दोस्तों? प्लाज्मा। चौथा कौन सा दोस्तों? प्लाज्मा। और पांचवा है दोस्तों बोस आइंस्टाइन। क्या है दोस्तों? बोस आइंस्टाइन। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक दोस्तों एम्पियर होता है। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। विभवांतर की एसआई मात्रक है वोल्ट। दोस्तों विभवांतर की एसआई मात्रक वोल्ट है। और इसके बाद ओम जो है ना, यह प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। और कूलम जो है ना दोस्तों, ये कूलम आवेश की एसआई मात्रक। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ने पर गुब्बारा क्या होता है? तो कुछ दूर ऊपर जाता है और उसके बाद वो दोस्तों तैरने लगता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ कि राइबोसोम किसके लिए केंद्रक है? तो राइबोसोम जो है ना, वह केंद्रक किसके लिए है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो वह है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा मुख्यतः क्या कहलाती है? तो दोस्तों यहाँ पे हैं 4 ऑप्शन, दक्षिण मानसून, पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, वापसी मानसून और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर हो जाता है आपको तो पश्चिमी विक्षोभ होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, पश्चिमी विक्षोभ यानी लौटते मानसून से वर्षा होती है। ठीक है। और दोस्तों भारत की उत्तरी भाग तथा पश्चिमी तटों पर सामान्यतः मानसून से जुलाई सितंबर के बीच यह वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि परमाणु संख्या को निरूपित किया जाता है। तो परमाणु संख्या को हम दोस्तों दर्शाते हैं जेड से। तो दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं कि रासायनिक प्रतिक्रिया में प्रतीक क्या दर्शाता है? ये जो प्रतीक है दोस्तों, यह किस चीज़ को दर्शाता है? तो ये जलीय विलयन को दर्शाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु को गहने बनाने में प्रयुक्त किया जाता है? तो गहने बनाने के लिए दोस्तों चांदी का भी करते हैं, सोना का भी करते हैं, प्लेटिनम का। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही महंगा होता है, इसलिए इनका यूज नहीं करते हैं। चांदी और सोना का ज़्यादातर करते। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों इनको लिखने वाले हैं डार्विन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कौन दोस्तों? डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों ये इस तरह का एक हीरा से गुजारा जाता है दोस्तों। ठीक है। यानी कि प्रिज्म हीरा की तरह रहता है और प्रिज्म से जब हम प्रकाश गुजारते हैं ना, श्वेत प्रकाश, तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में दोस्तों? 7 रंगों में। और सबसे नीचे होता है दोस्तों बैंगनी और सबसे ऊपर दोस्तों लाल रहता है। ठीक है। तो बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैंगनी का विक्षोभ दोस्तों सबसे अधिक होता है और लाल का दोस्तों कम रहता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या है चाय यहाँ पे दोस्तों चाल समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों चाल समय ग्राफ के ढाल से जो प्राप्त करते हैं दोस्तों, वो प्राप्त करते हैं त्वरण प्राप्त करते हैं। क्या दोस्तों? त्वरण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि विक्टकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था? दोस्तों 5 मानदंडों का प्रयोग किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि वह कारक जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है, तो वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है वह कहलाता है ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? ऑक्सीजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल 340 मीटर पर सेकंड हो
तथा आवृत्ति 1700 हर्ट्ज हो तो तरंगदैर्घ्य का मान सेंटीमीटर में क्या होगा। तो सेंटीमीटर में पूछ रहा है तरंगदैर्घ्य। तो हम जानते हैं दोस्तों लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य बराबर होता है v/f। तो दोस्तों यहाँ पे 4/आवृत्ति मतलब होता है क्या दोस्तों 4/आवृत्ति। तो इस पर हम बैठा देंगे। चाल हमको 340 मीटर पर सेकंड दिया है और 1700 आवृत्ति दिया है। 1 0 से 1 0 और दोस्तों यहाँ पे 1 0 बचा है यानी कि 17 दूनी 34 17 17। तो यहाँ पे 0.2 हो जाता है। तो ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों ये तो मीटर में दिया था क्या दोस्तों, यहाँ पे सेंटीमीटर में है ना, हमको कह रहा है कि मीटर में लाने के लिए। तो जब सेंटीमीटर में है 0.2 तो यहाँ इसको हम जब मीटर में लाएंगे तो 100 से भाग देंगे क्या दोस्तों, 100 से भाग, ये भी नीचे आ जाएगा ना। इस तरह नहीं होता है, मीटर में सेंटीमीटर में लाना है दोस्तों। यहाँ से क्या करेंगे गुना करेंगे और यहाँ पे दोस्तों इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 सेंटीमीटर। मीटर में आया था क्या दोस्तों 0.2 है ना, ये मीटर में आया था। इनको जब सेंटीमीटर में करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों जो है ना 100 से गुना करते हैं। तो 100 से गुना करें 1 0 यहाँ पे, तो ये दोस्तों 20 सेंटीमीटर आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है यौगिक जिनका अनुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग हो क्या कहलाता है। तो दोस्तों यह कहलाता है मिश्रण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है जैव विधरित कचरे का किस प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। तो दोस्तों इनको परिवर्तित हम कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इनको परिवर्तित कर सकते हैं। एक है जैव खाद बनाकर, बी में है रिसाइकलिंग कर, सी में पुनः प्रयोग करके और डी में बर्बाद करके। तो दोस्तों इनका प्रयोग हम कर सकते हैं किस तरह से, तो आप लोग बताइए पहले। तो इनका प्रयोग हम दोस्तों पुनः क्या कर सकते हैं, जैव खाद बना करके कर सकते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। तो दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली जो है यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड से बना होता है। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों इनका मुख्य उद्देश्य यानी कि मुद्दा था ग्लोबल वार्मिंग को रोकना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में जो प्रयुक्त यंत्र है दोस्तों यह कौन सा यंत्र है, ए मीटर है। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा दोस्तों, ए मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि कृमि खाद बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि या कीड़े का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों वो होता है केचुआ। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों केचुआ को किसानों का मित्र कहते हैं, क्या कहते हैं, किसानों का मित्र कहते हैं केचुआ को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है और इसका दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है, कहना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है। तो दोस्तों अफ्रीका, अफ्रीका मानव का उद्भव स्थान। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना एक पारा बैरोमीटर में यदि परायुक्त ट्यूब उठी हुई हो तो डैश। ऑप्शन में ए दिया हुआ है दोस्तों कि पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा, पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान रहेगा, पारा स्तंभ की लंबाई ट्यूब में बढ़ेगा और विकल्प बी और सी दोनों। तो यहाँ पे इनका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों आपको पारा स्तंभ की जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है वह घटता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन लवण का यानी कि कौन सा त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता। तो त्वरण का मात्रक यहाँ से पूछ रहा है तो किलोमीटर पर सेकंड नहीं होता। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद सभी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है निम्नलिखित में से सही रासायनिक सूत्र है। तो सही रासायनिक सूत्र MgCl2 है। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों, MgCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना है कि जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों जैविक कृषि के जो मुख्य सिद्धांत हैं वह है मिश्रित कृषि या खेती, फसल चक्रण और कार्बनिक चक्र। तो ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि पृथ्वी की सतह द्वारा प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड ग्रहण किए गए
सौर ऊर्जा का मान कितना होगा। तो दोस्तों इनका मान जो होता है दोस्तों, सौर ऊर्जा का पूछ रहा है, तो दोस्तों इनका मान हो जाएगा आपको 1.36 किलो जूल पर सेकेंड। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया है, क्या है आर त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन होगा। तो दोस्तों यह 0 हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है। तो दोस्तों सक्रिय धातु पूछ रहे हैं तो Rb होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और इनको दोस्तों क्या कहते हैं, तो रूबिडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, रूबिडियम कहते हैं, आप याद रखिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम है ये। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर कहेगा सल्फ्यूरिक अम्ल तो दोस्तों यहाँ पे सल्फ्यूरस अम्ल है ना, और सल्फ्यूरिक अम्ल कहेगा तो दोस्तों H2SO4 हो जाएगा। ये दोस्तों होता है सल्फ्यूरिक, क्या दोस्तों, सल्फ्यूरिक दोस्तों अम्ल होता है, और यह सल्फ्यूरियस अम्ल होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है। तो दोस्तों इनमें हिस्टोन के बिना DNA होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। DNA किसके बिना, तो हिस्टोन के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है। तो दोस्तों रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली टोनोप्लास्ट कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, क्या 1 मीटर के स्केल पर 0 से 2 एम्पियर के बीच 20 भाग है, तो इसका अल्पतमांक क्या होगा। तो दोस्तों इसका अल्पतमांक पूछ रहा है, तो 0.1 एम्पियर होगा। 0.1 एम्पियर। एक भाग मतलब दोस्तों क्या हो गया, 2/20 एम्पियर। तो दोस्तों यहाँ पे काटेंगे तो ये होगा 1/10 यानी 0.1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो इससे रिलेटेड आप बताइएगा कि तरंगदैर्घ्य किसका सबसे अधिक होता है और सबसे कम किसका होता है। आप इन दोनों का आंसर कमेंट कर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है वृक्ष को बचाना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यह 1973 ईस्वी में हुआ था। कब दोस्तों, 1973 में उत्तराखंड के हिमालयन क्षेत्र में शुरू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, वर्गीकरण के अधिक मनोवैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों वह व्यक्ति थे अरस्तु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि y विलयन हो। तो दोस्तों y विलयन हाइपोटोनिक हो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, क्या दोस्तों, हाइपोटोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों 21% होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहे हैं 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मैन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। तो दोस्तों 0.4 एम्पियर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों कैसे होगा, हमको दोस्तों पावर दिया है और वोल्ट दिया है, तो और दोस्तों हमको निकालना है, तो दोस्तों आई ना, V बराबर यानी P बराबर होता है VI, तो आई निकालना है तो V इधर आ जाएगा या इसको हम उस साइड दे देंगे, तो आई बराबर P/V होता है। तो दोस्तों P हमको 100 दिया है और दोस्तों ये 250 दिया है, तो ये 5 दूनी 10 25 0.4 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं। तो श्वसन जड़ पूछ रहा है दोस्तों, तो वह जड़ है न्यूमेटोफोरस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे दोस्तों कि खदानों जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है। तो गेहूँ, चावल, मक्का और
बाजरा से हमें दोस्तों कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। प्रोटीन दोस्तों शरीर के वृद्धि के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटीन, ठीक है। और दोस्तों तुरंत देता है कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा, और धीरे धीरे ऊर्जा देता हुआ दोस्तों बसा देता है। आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक पूछना है, तो दोस्तों इनका होता है ओम मीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर सिर्फ प्रतिरोध पूछता है दोस्तों, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक, तो ओम देते। क्या देते? ओम देते। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है दोस्तों कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 गुना तथा व्यास पृथ्वी के व्यास का 0.25 गुना हो तो जी का मान चंद्रमा पर क्या होगा। तो दोस्तों जी का मान चंद्रमा पे पृथ्वी पर इसके मान के बराबर होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सोपानी फार्मिंग बहुत प्रचलित है। तो दोस्तों यह प्रचलित है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों सोपानी फार्मिंग मतलब सोपानी कृषि, ये दोस्तों घूम घूम के किया जाता है कृषि। जैसे यहाँ पे जंगल है, इनको काट दिया जाएगा, यहाँ पे भूमि करेगा, फिर दोस्तों यहाँ से क्या करेगा, तो यह कहीं और दूसरी जगह चल जाएगा, वहाँ पे भी इसी तरह करते रहता है, ठीक है। और दोस्तों यह पहाड़ी इलाका में ज़्यादातर होता है सोपानी कृषि। नेक्स्ट यहाँ पे किंगडम मोनेरा में शामिल है। तो दोस्तों किंगडम मोनेरा में जो शामिल है, ए में है बैक्टीरिया, बी है डोल्नोफ्लेगेलेटस, सी में है साइलम मॉडल्स, और डी में यूग्लेनोइड्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बैक्टीरिया हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है। तो दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए डायनेमो का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? डायनेमो का प्रयोग करते हैं। दोस्तों डायनेमो जो है ना, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और मोटर दोस्तों यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंध बनाता है। तो दोस्तों यह आयनिक बंध बनाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। CaSO4 हाफ H2O, ठीक है, आप याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया है CaSO4 इंटू 2H2O, तो इनको कहते हैं जिप्सम। क्या कहते हैं? जिप्सम। दोस्तों जब इनको हम गर्म करते हैं तो ये बन जाते हैं, यानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो हम लोग मनाते हैं दोस्तों, यह 5 जून को मनाते हैं। कब? 5 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, छुई मुई के पौधे की पत्तियों का झुकना, यानी कि झुकना किसके कारण होता है। तो यहाँ पे यह जो होता है, यह दोस्तों होता है टर्गर दबाव में परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, क्या है द्रव रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव द्वारा लगाने वाला दाब क्या कहलाता है। तो दोस्तों वह दाब कहलाता है पात्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, क्या एक बल अपने घर से पूर्व एक बालक, दोस्तों क्या है, बालक अपने घर से पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर अपनी दिशा बदल लेता है, और पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर वापस घर लौट जाता है, तो उस बालक का औसत वेग क्या होगा। तो औसत वेग पूछ रहा है, तो दोस्तों कुल विस्थापन हो जाएगा 100 माइनस 100 मतलब 0। क्या हो जाएगा? 100 माइनस 100, क्योंकि जितना जाता है उतना फिर वापस आ जाता है। और कुल समय हो जाता है दोस्तों, कुल समय दोनों जुट जाएगा 50 प्लस 50 तो 100। तो हम जानते हैं औसत वेग बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी 0 है और समय 100 है। जब इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोस्तों दिया हुआ है,
कह रहे हैं दोस्तों कि दिए गए चित्र में नामांकन क्रम का सही विकल्प चुनें। यानी कि ए में क्या है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपको अग्र पिंडक, उसके बाद नाभिक, उसके बाद दोस्तों ये हो जाएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया, और ये क्या है, पूंछ है। तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह रंग कौन सा है। तो वह रंग है दोस्तों बैगनी, विचलित होता है सबसे अधिक बैगनी, और सबसे कम होता है लाल। आप लोग याद रखिएगा, तरंगधर सबसे कम लाल का, सॉरी बैगनी का, तरंगधर सबसे कम बैगनी का, लाल का सबसे अधिक होता है तरंगधर, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, प्रोपेनिक अम्ल है दोस्तों, इनमें से प्रोपेनिक अम्ल है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं, तो क्या होता है, तो वस्तु इसमें जो है ना वह ठंडी हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, क्या राइबोसोम किसके लिए केंद्रक या स्थल है। तो दोस्तों राइबोसोम, तो यह दोस्तों है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि 5 जून डैश कहलाता है। तो 5 जून क्या कहलाता है दोस्तों, तो यह विश्व पर्यावरण दिवस इस दिन मनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक्स परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो परमाणु क्या है। तो इनकी परमाणु दोस्तों जो है ना वो क्लोरीन की होती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 17, R2 10 7 17 क्लोरीन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है। तो डीएनए क्या होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों, तो ये दोस्तों होता है आनुवंशिक सामग्री नहीं, ऑप्शन से बिल्कुल सॉरी प्रोकैरियोटिक, यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा, यहाँ पे केंद्रक वाला होगा, केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं होता, ऑप्शन डी इनका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, और ये दोस्तों नेक्स्ट दिन का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सूचक की तरह दोस्तों जैसे लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, नीला को लाल करता है, ये सब कौन सी है, जैसे हल्दी, ये सब सूचक है ना। तो इसी तरह कहता है कौन सूचक की तरह काम नहीं करता है, तो मूल या नहीं करता है का, हल्दी करता है, फिनोल्फ्थालीन करता है, उसके बाद मिथाइल ऑरेंज करता है, लेकिन दोस्तों मूल है ना यह नहीं करता है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि जब 1 न्यूटन बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है तो वह वस्तु कितना का त्वरण उत्पन्न करता है। दोस्तों वह वस्तु जो त्वरण उत्पन्न करता है, यहाँ पे त्वरण पूछना है, तो F बराबर m ए होता है। तो यहाँ पे न्यूटन हमको बल दिया है 1 बराबर, और किलोग्राम 1, यानी 1 से 1 में भाग देंगे तो दोस्तों क्या हो जाए 1 मीटर, तो 1 मीटर पर सेकंड, उसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है उसके संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सही है। तो दोस्तों इनके संबंध में जो है तत्व वर्ग 15 का है, तत्व की संयुक्ता 3 है, और तत्व अधातु है, यानी कि जो 15 वाला है ना ये अधातु है, यानी कि ऑप्शन और डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा, ऑप्शन और डी। यह दोस्तों क्या है, तो फास्फोरस, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, किंगडम मोनेरा में शामिल है। तो इनमें दोस्तों शामिल हैं बैक्टीरिया, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। और दोस्तों ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है तथा प्रोकैरियोटिक जीवों को रख सकता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, 2 अलग अलग धातुओं से बने गोलों को पानी में डुबाने पर दोनों समान उत्प्लावन बल का अनुभव करते हैं, तब दोनों गोलों का समान होगा। इन दोनों गोलों का जो समान होगा वो आयतन होगा, ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर। क्या दोस्तों, आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है। तो एलपीजी में दोस्तों हाइड्रोकार्बन कौन सा मौजूद होता है यह पूछ रहे हैं दोस्तों, एन ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है, आइसोब्यूटेन होता है, ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आपसे कभी कभी यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इनका फुल फॉर्म होता है दोस्तों लिक्विफाइड, क्या दोस्तों, लिक्विफाइड पेट्रो, क्या दोस्तों, पेट्रो
हीलियम गैस होता है दोस्तों, आप याद रखिए इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मान से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो धारा का मान पूछ रहे हैं दोस्तों, तो P बराबर होता है वी आई। क्या होता है P बराबर वी आई, तो I बराबर हो जाएगा P बाय भी। तो यहाँ पे 100/250 कर दो, अब काटेंगे तो क्या हो जाएगा 0.4 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहे हैं दोस्तों कि इंजेक्शन देने के पूर्व डॉक्टर स्प्रिट लगाते हैं, तो स्प्रिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस करता है, क्यों। तो दोस्तों स्प्रिट लगाने से हमारा शरीर इसलिए ठंडा हो जाता है क्योंकि स्प्रिट पाने से हमारे शरीर में जो तापमान है ना वह वाष्पीकृत होकर जो उड़ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया है, कह रहा है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो दोस्तों मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा दोस्तों, उत्तल लेंस। और दोस्तों किसी भी वस्तु से आती हुई समांतर किरणों को रेटिना क्या करते हैं कि वहाँ पे फोकस करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि एक हॉल का फर्श 8 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा है, तो एक चींटी इसके एक कोने से विकृत सम्मुख दूसरे कोने तक जाए तो चींटी का विस्थापन क्या हो। यानी कि यह 8 मीटर है 6 मीटर यहाँ से यहाँ तक, तो 8 6 और दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 होगा ना, 8 8 8 यहाँ पे तो दोस्तों 10 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि 6 6 36 8 8 64 दोनों मिलाकर 100 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, नेक्स्ट कह रहा है कि ओजोन परत में छेद होने के कारण मानवीय शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला त्वचा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, इनके कारण कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं। तो दोस्तों यह कहलाती है शासी और अपस्थानिक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया है, कह रहा परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो परमाणु के जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक होते हैं ना उनकी संख्या पूछ रहा है, तो इनको दोस्तों हम कह सकते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों, संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम, अगर दोस्तों उसके अंदर जो भी रहेगा अंतिम को छोड़कर तो उनको कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन को या संयुक्ता को तो दोस्तों बाह्यतम, जैसे 2 4 और दोस्तों होता है ना, तो ये हो जाता है कोर या संयुक्ता, सॉरी ये हो जाता है संयोजी या संयुक्ता, और ये जो होता है बचा हुआ इसको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है कि 1 मीटर के स्केल पर 0 से 0 था 2 एम्पियर के बीच 20 भाग हैं, तो इसका अल्पतमांक क्या होगा। तो दोस्तों इनका अल्पतमान 0.1 एम्पियर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि कोशिका का आयतन बढ़ जाता है अगर वाई विलयन हो, तो वाई विलयन क्या होगा, हाइपोटोनिक। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। हाइपोटोनिक उपस्थिति के कारण दोस्तों कोशिका का आंतरिक सांद्रण कोशिका के बाहर के विलयन के सांद्रण से कम होता है, अतः कोशिका का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है कि पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है। तो दोस्तों यहाँ पे रोग मुक्त प्रजातियाँ, अधिक उपज देने वाली प्रजातियाँ, शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियाँ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है, तो इनमें दोस्तों पाया जाता है हिस्टोन के बिना डीएनए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है स्ट्रेक्टम जर्मिनेटिवम किस प्रकार के उपकला का एक उदाहरण है। तो दोस्तों यह स्तंभकार उपकला का। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है। तो जीवाश्म ऊर्जा इसमें से कोयला है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहे हैं एड्स एक घातक बीमारी है जो डैश के द्वारा होता है। तो एच जो है ना ये HIV के कारण होता है, और दोस्तों यहाँ पे जो इनका राइट आंसर हो जाए दोस्तों
वजह एक विषाणु है। क्या है? एड्स एक विषाणु है और इन्हीं के कारण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। तो यहाँ पे यह क्वेश्चन खत्म हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का आपको जो मॉडल यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था दोस्तों 2022 का, आपको कैसा लगा साइंस का, आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो इसी तरह के वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को अभी ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों इसके अलावा हम मॉडल प्रैक्टिस सेट और जो रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों उनको भी कराते हैं। तो आपको अगर अच्छी लगे है तो इस वीडियो को लाइक कर दिया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी प्रयत्न करें। जय हिंद, जय भारत।